दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है हत्याहरण तीर्थ। प्राचीन काल में उत्तर भारत के घने जंगलों में क्रूर सिंह नामक एक डाकू रहता था। वो बचपन से ही हिंसा में लिप्त था। उसका दिल पत्थर जैसा था। ना किसी की चीख पर दया, ना बच्चों की करुण पुकार। उसके नाम से गांव वालों में आतंक था। मंदिर, गौशाला, यात्रियों के कारवां सब उसकी लूट और हत्या का शिकार बनते। उसकी तलवार से अनगिनत निर्दोषों का रक्त बहाया था। क्रूर सिंह के पास धन था, ताकत थी, पर मन में शांति नहीं। वो रातों को चीखें सुनता, सपनों में मृत आत्माएं उसे घूरती, परंतु अहंकार ने उसे अंधा बना रखा था। वो सोचता, धर्म, ईश्वर, पूर्ण, ये सब कमज़ोर के लिए है। एक बार जब क्रूर सिंह एक वनवासी गांव को लूट रहा था, तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और बोले, तू पाप के जिस मार्ग पर चल रहा है उसका अंत विनाश है। तुझे नरक की ज्वालाएं भस्म कर देंगी। क्रूर सिंह क्रोधित हो गया। उसने तलवार उठाई और साधु को मारना चाहा, पर उसका हाथ कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। संत मुस्कुराए, तेरे भीतर भी आत्मा जीवित है, अभी भी समय है, लौट जा। गंगा के दक्षिण में एक स्थान है, हत्याहरण तीर्थ। वहां जाकर न केवल शरीर धो बल्कि आत्मा भी धो डाल। यह सुनकर साधु अदृश्य हो गए। उस दिन से क्रूर सिंह के भीतर एक द्वंद्व शुरू हो गया। जब भी वह किसी को मारने जाता, हाथ कांपते। रात्रि को नींद उड़ गई। एक दिन उसने सपना देखा, वो घने अंधेरे में गिरता जा रहा है। उसके पीछे मृत आत्माएं चिल्ला रही हैं, पापी हत्यारे। अचानक उसे वही साधु दिखाई दिए जिन्होंने कहा, अब भी समय है, हत्याहरण तीर्थ जा, नहीं तो समय तुझे निगल जाएगा। अगले ही दिन क्रूर सिंह अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, अपने साथी डाकुओं को त्याग दिया और एक सामान्य वस्त्र पहनकर पैदल ही चल पड़ा हत्याहरण तीर्थ की ओर। यात्रा कठिन थी। जंगलों में पशु मिले, भूख से तड़पता रहा, पर रुकना नहीं चाहा था। कई बार गिरा, स्वयं उठता और कहता, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे मुक्त कर। गांव वालों ने उसे पहचान लिया, पर अब वह नम्रता से कहता, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कुछ लोग पत्थर मारते, कुछ अपशब्द कहते, पर वह सहन करता रहा। कई महीनों की यात्रा के बाद वो एक शांत जलकुंड के पास पहुंचा। वहां एक शिला पर लिखा था, हत्याहरण तीर्थ। यहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा को स्नान कराओ। जल शांत था, किनारे तुलसी और बेल वृक्ष थे और एक पुराना मंदिर था जिसमें शिवलिंग स्थापित था। क्रूर सिंह वहीं बैठ गया। उसने पहले गंगा जल लिया, शिवलिंग पर अर्पित किया और फूट फूट कर रोने लगा। हे महादेव, मैंने जीवन भर लोगों का खून बहाया है, आज मुझे अपना खून धोने दे, मुझे क्षमा कर। वो जलकुंड में उतरा। जैसे ही जल ने उसके शरीर को छुआ, उसे ऐसा लगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पापों को खींच रही है। कुंड के भीतर वो बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो उसने देखा, एक साधु उसके पास बैठे हैं। वे बोले, तू वह है जिसने निर्दोषों को मारा है, पर अब तेरे अश्रु तेरे भीतर की सच्ची पीड़ा को दर्शा रहे हैं। भगवान ने तुझे क्षमा किया। उस दिन के बाद क्रूर सिंह अब करुण सिंह बन चुका था। उसी तीर्थ पर रहने लगा, यात्रियों की सेवा करता, मंदिर की सफाई करता, बीमारों का इलाज करता। उसने वर्षों तप किया, मौन, व्रत, प्रायश्चित, और धीरे धीरे लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन उसी गांव की एक वृद्ध स्त्री आई जिसकी संतान को क्रूर सिंह ने मारा था। उसने पूछा, क्या तू वही है? करूर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माता, वही पापी, पर आज भी तुम्हारे बेटे की आत्मा की क्षमा के लिए हर दिन दीप जलाता हूँ। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। पाप करने से बड़ा पुण्य है पश्चाताप करना। उसने उसे आशीर्वाद दिया। करुण सिंह की मृत्यु भी शांत भाव से उसी तीर्थ में हुई। वो शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठा था और फिर वहीं पर शरीर त्याग दिया। आज भी वहाँ एक समाधि बनी है। पापी से पुण्यात्मा की कथा कहती है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं पापों से मुक्त होने की आशा में। वहाँ लिखा होता है, यहाँ जल नहीं, पश्चाताप शुद्ध करता है। पाप चाहे जितना बड़ा हो,
सच्चा प्रायश्चित और ईश्वर में श्रद्धा उसे मिटा सकते हैं। हत्याहरण तीर्थ केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भीतर से बाहर तक रूपांतरित करता है। पाप का अंत ईश्वर की कृपा से नहीं, अपने विवेक और पश्चाताप से होता है। ये कथा सिखाती है कोई भी इतना पापी नहीं होता कि वो संत ना बन सके। हत्याहरण तीर्थ की ये कथा हमें केवल धर्मस्थल की महानता नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा, पश्चाताप की शक्ति और भगवान शिव की करुणा का दर्शन कराती है। जिसने एक जीवन हिंसा में बिताया उसने अंत और संसार की सेवा और क्षमा की प्रेरणा दी। यही सच्चा धर्म है, भीतर से बदल जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।